Hello students, this is our lecture number 11 of electrostatics. आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 11 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ाई करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन होता है और उससे संबंधित एस.सी. वर्मा के कुछ न्यूमेरिकल्स का भी चर्चा करने वाले हैं। मतलब पढ़ेंगे अभी ये कि आखिर क्वेश्चन क्या होगा और साथ साथ अभी जो एक्सप्रेशन निकालेंगे उसका यूज करके किस तरीके से हम लोग आगे पढ़ाई कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा वो हो जाएगा एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सोर्स चार्ज एट ऑरिजिन। ड्यू टू ए सोर्स चार्ज एट ऑरिजिन। इस प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सोर्स चार्ज एट ऑरिजिन। इसका मतलब यह हुआ कि if a source charge is placed at origin, then due to that source charge, what will be the expression or formula of electric field around it? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले मान लेंगे let us consider a source charge q. Let us consider a source charge q is placed at origin. Let us consider a source charge q is placed at origin and ए टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज क्या होता है और टेस्ट चार्ज क्या होता है ये हम आपको पहले बता चुके हैं, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था। एंड ए टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू, एंड ए टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ r, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम origin as shown in the figure, as shown in the figure। मतलब हम लोग अभी एक फिगर बनाएंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या दिया हुआ है कि एक सोर्स चार्ज है जो क्या है, जिसको हम लोगों ने क्यू माना है, बड़ा क्यू। कहाँ रखा हुआ है? प्लेस्ड एट ऑरिजिन, ऑरिजिन पे रखा हुआ है। एंड उसके अलावा हम लोगों ने माना है एक टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू, और जिसको रखा गया है एट ए डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम ऑरिजिन एज शोन इन द फिगर। और उसी पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इसका फिगर बनाते हैं। देखिए यहां पर दो एक्सिस ड्रॉ किए, इसे मान लेते हैं एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। और इस ओरिजिन पे हम लोगों ने सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू को माना है और यहां से r डिस्टेंस पे हम लोगों ने एक और स्मॉल क्यू चार्ज, इसको टेस्ट चार्ज कहेंगे। तो इस पॉइंट पे जहां पर टेस्ट चार्ज छोटा क्यू रखा हुआ है
वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होगा या क्या एक्सप्रेशन होगा। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, तो हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका फॉर्मूला होता है F/Q, जहां पर आप जानते हैं कि E का मतलब क्या है ना, E है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और F क्या है, F है फोर्स, और Q क्या है ना, Q है आपका चार्ज। कौन सा चार्ज है Q, तो Q है आपका टेस्ट चार्ज। तो F क्या है, F है फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, तो ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब दो चार्ज Q1 और Q2 यदि r डिस्टेंस से सेपरेट है, तो उनके बीच लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। लेकिन अभी के केस में कुछ अलग है। अभी आपको एक चार्ज है बड़ा Q और एक चार्ज है छोटा Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है r। तो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से ही डिनोट करने की कोशिश करेंगे। ऐसे दिया हुआ है और ये डिस्टेंस आपको r दिया हुआ है, तो आपका जो फोर्स का यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा 1/4πε0 Q यहाँ जैसे यूज किए थे Q1 Q2, तो यहाँ पर हो जाएगा Q/r²। तो ये जो फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। और यदि हम लोग वेक्टर नोटेशन यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर लग जाएगा। ये यूनिट वेक्टर का साइन है, और यूनिट वेक्टर का जो मॉडुलस होता है वो 1 होता है। और एक बहुत जरूरी चीज कि ये डायरेक्शन को बताने के लिए बहुत काम में आता है। तो F = 1/4πε0 Q/r² r। अब इसके बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन के आधार पे हम लोग क्या जानते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेफिनेशन होता है, ठीक है, उसके आधार पे जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या कहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फोर्स बाय चार्ज, या कहिए टेस्ट चार्ज। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी इसको काफी ब्रीफली स्टडी किया था, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर करके, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स, तो यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स का हम लोगों ने ये वैल्यू कैलकुलेट किया है, और इसमें जो टेस्ट चार्ज है वो आपको ये है, छोटा क्यू है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग शुरू में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, क्रिएट करता है, वो सोर्स चार्ज कहलाता है, और जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है, महसूस करता है, उसे टेस्ट चार्ज कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं, उसके बाद यहीं पर लिखते हैं, ठीक ना। तो अभी एक्सप्रेशन निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या एक्सप्रेशन होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट कर देना है, और बाकी सारा एक्सप्रेशन हम लोग का आ चुका है, जैसा कि आप लोग इधर से देख सकते हैं। इसी फॉर्मूला को देखो, E = F/Q। तो
हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F का वैल्यू यहाँ है आपके पास 1/4πε0 QQ बाय R स्क्वायर और यहाँ यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय जो टेस्ट चार्ज है वो टेस्ट चार्ज यहाँ पर हो जाएगा Q। तो ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर। तो ये क्या हुआ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला आया यही है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। किस चीज का एक्सप्रेशन है, तो हेडिंग में शुरू में मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे ना, अभी जो सभी को हम लोग थे we are trying to find out the exact expression for electric field intensity। क्या फाइंड कर रहे थे, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सोर्स चार्ज एट ऑरिजिन। मतलब क्या हुआ, यदि ऑरिजिन पर एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होगा, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर। तो ये जो हम लोग आया ये जो एक्सप्रेशन आया यही एक्सप्रेशन फाइनल फॉर्मूला होगा। अब इस फॉर्मूला को हम लोग ध्यान से भी देखेंगे और एक एक टर्म जो इस फॉर्मूला में यूज हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, 1/4πε0 कूलम्ब्स कांस्टेंट है, और जो Q है ये Q जो है वो सोर्स चार्ज है, ये R जो है वो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस जहां पर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, और ये जो R है ये एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो अब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, स्पेशली ऐसे बना के इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या क्या न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है यदि आप न्यूमेरिकल्स के साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको एक साथ क्लियर होता रहेगा। तो अभी हम लोग उसी को देखेंगे कि किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जा सकता है। तो फिर से वही इस पे हमने एक बार आपको और न्यूमेरिकल बताया था और अभी एक बार और बता देते हैं। न्यूमेरिकल से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अभी हम आपको तुरंत बताते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स कि किस तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। तो जो चैप्टर है वॉल्यूम 2 में एससी वर्मा का चैप्टर नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर अभी देखते हैं चैप्टर नंबर 29 में। और ये न्यूमेरिकल्स के लिए स्पेशली हम आपको क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। ओके, तो इस फॉर्मूला से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 34। दिया हुआ है कि द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज ऑफ 1 × 10⁻⁶ कूलम इज 1.5 × 10⁻³ न्यूटन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ चार्ज। इसमें आपको दिया हुआ है कि एक चार्ज है Q, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 1 × 10⁻⁶ कूलम। ये क्या दिया हुआ है Q, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है उस इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है F का वैल्यू 1.5 × 10⁻³ न्यूटन। ये क्या दिया हुआ है फोर्स। तो आपको इसमें निकालना है बहुत इजी तरीके से, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ चार्ज। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E को कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या होगा। आप अभी बताए गए फॉर्मूला के आधार पे इसे खुद भी ट्राई कर सकते हैं कि आखिर ये कैसे बनेगा। तो जैसा कि इस प्रश्न में आपको Q का वैल्यू दिया हुआ है और F फॉर फोर्स भी दिया हुआ है,
और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अभी अभी तुरंत हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा जिसमें था E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। काफी आसान प्रश्न है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, वेक्टर नोटेशन आप लगा सकते हैं 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 बाय 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6। इसको आप खुद से भी सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी कुछ सॉल्व करने के लिए है ही नहीं। जो भी आएगा उसका यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। क्यों होगा ना, क्योंकि E बराबर एफ बाई क्यू, एफ फॉर फोर्स, फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का यूनिट कूलम। तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 34। और यहीं पर है एक क्वेश्चन जिसमें हम लोग को दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 36 है, ए पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन है ए पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन पर कूलम। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पॉइंट चार्ज है या कहिए टेस्ट चार्ज है जिसमें आपको कैलकुलेट करना है कि एट व्हाट डिस्टेंस, सॉरी, ए पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये प्रश्न जो है इसमें आपको वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 5 न्यूटन पर कूलम और जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप इसे स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कीजिएगा 40 बाय 100 मीटर, ठीक है। तो आप इसे 0.4 मीटर कर दीजिए। तो आपको इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 5 न्यूटन पर कूलम और उसके साथ साथ जो डिस्टेंस है वो 0.4 मीटर है। आपको निकालना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। कहने का मतलब है इस प्रश्न में आपको निकालना है Q का वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q। Q बराबर क्या होगा। तो देखिए दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें भी बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 36 है। अभी ये सब इसलिए बताया जा रहा है बिकॉज अभी सेम टू सेम आप लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसी के आधार पे, बाकी आप खुद भी ट्राई कीजिए घर में और पढ़ाई करते रहिए। इसमें आपको क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू दिया हुआ है और साथ में R का वैल्यू दिया हुआ है और आपको क्या कैलकुलेट करना है Q। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने निकाला 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर। यहाँ पर आप चाहें तो स्मॉल q भी लिख सकते हैं जैसा आप लोग मानिएगा। तो E बराबर 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर। तो इसमें से E का वैल्यू दिया हुआ है 1/4πε0 का वैल्यू आपको पता है और Q का वैल्यू को फाइंड आउट करना है, R का वैल्यू दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को कुछ इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड E जो कि आगे से क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको खुद बनाना है, लेकिन मैं तरीका बता देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू दिया हुआ है 5, इसका वैल्यू 1/4πε0 का वैल्यू हमने आपको शुरू में बताया था 9 × 10⁹ और Q नहीं पता है, इसे हम लोग को निकालना है और R स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। तो किस तरीके से Q को फाइंड आउट किया जाए, तो Q को फाइंड आउट करने के लिए 5 × 0.4 का होल स्क्वायर बाय 9 × 10⁹
इज इक्वल टू क्यू। इसको, ये जो आपको दिख रहा है, इसको कंप्लीट सॉल्यूशन यदि आप करते हैं, इसका यदि आप कंप्लीट सॉल्यूशन करते हैं तो इससे आपको Q का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा कि कितना चार्ज होगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा सॉल्यूशन है और इस तरीके से आपको Q का वैल्यू निकल जाएगा। और इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है जिसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे, और थ्योरी पढ़ने के साथ साथ उसका न्यूमेरिकल भी ट्राई करने से या न्यूमेरिकल बनाने से हम लोग का कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है और उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या क्या होते हैं और साथ में उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। तो इसका पूरा कंप्लीट स्टडी आप लोग सभी को नोट्स से करके रखिएगा और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।